आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.3। प्रश्न नंबर 1, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 4 पार्ट दिए हैं, हम 2 पार्ट आपको बता रहे हैं, आगे वाले सेम ऐसे कैसे होंगे। तो इसमें आपको एक तो खरीदी गई राशि यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरा इसमें दिया हुआ है बेची गई राशि। तो इन दोनों का हमें लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो ये क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, बेची गई राशि विक्रय मूल्य कहलाती है, तो वहाँ पे लाभ होता है, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया जाएगा तो लाभ हमारे पास आएगा। फिर लाभ से हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो पहला सवाल हल करते हैं। कैंची का क्रय मूल्य है बराबर 250 रुपये, विक्रय मूल्य है 325 रुपये, अतः लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 325 में से 250 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 75 रुपये। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 75 बटे 250 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 25 से 75 कटा 3 बार, 3 गुणा 10 हो गई 30%। तो अतः लाभ प्रतिशत हुआ 30%। इसी का नेक्स्ट सवाल था जिसमें स्कर्ट का क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपये, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपये, अतः हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हमारे पास आई 100 रुपये, तो हानि का प्रतिशत हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से 100 कटे 4 बार, 4 इंटू 10 हो गए 40%। तो यहाँ से हानि प्रतिशत हमारे पास आया 40%। इसी का नेक्स्ट सवाल है नंबर 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। जब भी हमें अनुपात दिया गया हो तो अनुपात में प्रतिशत कैसे निकालें। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया गया है उनका कुल अनुपात निकालें। दोनों अनुपातों को जोड़ा तो 4 आया, अतः 3 का प्रतिशत होगा दिया गया अनुपात बटे कुल अनुपात, यानी 3 बटे 4 इंटू 100। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, 4 का 100 में भाग गया 25 बार, 25 इंटू 3 हो गया 75%। इसी में 1 का प्रतिशत निकालें तो दिया गया अनुपात है 1, कुल अनुपात है 4 इंटू 100। तो 4 को 100 से काटा 25 बार, 25 से कम 25। तो यहाँ 3 का प्रतिशत है 75 और 1 का प्रतिशत है 25। नेक्स्ट सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रारंभिक जो जनसंख्या थी वो दी है, उसके बाद में जो घटी हुई जनसंख्या है तो वो हमारे पास है। तो इन दोनों से पहले हम ये निकालेंगे कि कितनी संख्या है उसमें कमी आई है। तो चूँकि नगर की जनसंख्या 25,000 थी, घटकर जनसंख्या रह गई है 24,500, अतः जनसंख्या में कमी बराबर 25,000 माइनस 24,500। तो जो जनसंख्या में कमी आई है वो 500 की आई है। तो इसका प्रतिशत निकालें, जिसका भी हमें प्रतिशत निकालना है वो, और बटे में कुल जो हमारे पास संख्या थी वो, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा होगा 100 से। तो 500 बटे 25,000 इंटू 100, 0 से 0 काटेंगे, 25 का 50 में भाग गया 2 बार, तो 2%, यानी घटने का जो प्रतिशत है वो 2% है। इसी क्रम में दूसरा आगे प्रश्न है कि अरुण ने एक कार रुपये 3,50,000 में खरीदी है, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया, कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन दोनों से वृद्धि निकालेंगे, फिर उसका प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो कार का क्रय मूल्य था 3,50,000 रुपये, कार का बढ़कर नया मूल्य हो गया 3,70,000 रुपये। तो यहाँ से वृद्धि या बढ़त जो हुई है वो हुई है 3,70,000 माइनस 3,50,000। तो टोटल जो वृद्धि है वो तो 20,000 रुपये की है। अब इस 20,000 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो वृद्धि बट्टे प्रारंभिक जो मूल्य था जिस पर वृद्धि हुई है वो इंटू 100। तो यहाँ से 100 का इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20,000 बटे 3,50,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल किए, और यहाँ से 35 और 20 को हमने काटा, 200 को काटा है 5 के पहाड़े से, तो यहाँ हमारे पास बचे 40 बटे 7। 40 बटे 7 का जब भाग लगाया तो हमारे पास भागफल आया 5, शेषफल बचेगा 5, और 7 का हाँ भाजक है। तो यहाँ मिश्रित भिन्न में उत्तर देंगे 5 सही 5 बटे 7%। जब भी भाग पूरा नहीं जाता तो आप मिश्रित भिन्न में आंसर दे सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हमारे पास आया 5 सही 5 बटे 7% वृद्धि हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है कि मैंने एक टीवी रुपये 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो बेचा है तो वो धन होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य निकालना है,
क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को चेंज करेंगे रुपए में। तो टीवी का क्रय मूल्य है 10,000 रुपये, लाभ प्रतिशत है 20%, अतः लाभ होगा लाभ प्रतिशत बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। 20/100 इंटू 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास जो लाभ की राशि है वो आई 2,000 रुपये। ये तो लाभ है और ये है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हमारे पास जो राशि आएगी वो आएगी 12,000 रुपये। तो वह राशि है 12,000 रुपये जिसमें टीवी को बेचा गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही एक वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी। तो यहाँ पे हमें खरीदा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो बेचा गया मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 13,500 और हानि प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हानि प्रतिशत को हम हानि में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्रय मूल्य होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मानेंगे x रुपये, अतः हानि हो गई हानि प्रतिशत बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत है 20/100 इंटू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आया x/5 रुपये। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 13,500, क्रय मूल्य हमने माना x, हानि हमने निकाली है x/5। तो समीकरण हल करते हैं। 13,500 बराबर है x के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो दोनों भिन्न हैं, तो इनका लघुत्तम आया हमारे पास 5। 1 के पहाड़े में 5 आता है 5 बार, 5 को x से गुणा किया 5x माइनस x। 5x में से 1x गया तो बचे 4x/5। 5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 13,500 इंटू 5 बराबर 4x। 13,500 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 67,500 रुपये, बराबर है 4x के। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 67,500/4। तो x हमारे पास आया 16,875 रुपये। तो x हमने क्रय मूल्य माना था, अतः वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हो गया 16,875 रुपये। यही हमारा खरीदा गया मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।